we were doing Fraunhofer diffraction. We explained कि how central maxima is formed, है ना. अब हमें पता है कि उसके आगे सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहे थे, तो उनके बारे में सारा हमें जानना है. तो how Fraunhofer explained, we will see. अगले मैक्सिमा या मिनिमा को जानने से पहले फ्रॉनहोफर ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए हम ये कर रहे हैं. अपर्चर के दो एज ले लिए और आपको ध्यान है यहां हमारा क्या बन गया था, सेंट्रल मैक्सिमा. अब हमारा यहीं पे दैट इज इंटरेस्ट है, और पॉइंट्स पे भी इंटरेस्ट है, और पॉइंट्स पे भी इंटरेस्ट है ना. तो हमने कोई P जनरल पॉइंट ले लिया. अच्छा, इस P का कोई ना कोई यहां से डिस्टेंस भी होगा होने को. दूसरी बात अगर आप ना भूलें तो इनके और इसके बीच में एक लेंस है, और लेंस तो ये कोई डायरेक्शन हमने चूज करनी है अपनी फिगर को थोड़ा बेटर करने के लिए, थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी ऑफ सिचुएशन आप तक पहुंचाने के लिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूं. एंड हियर आई एम मेकिंग द लेंस. ठीक है, लेंस ना बना के ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस. तो कोई एक डायरेक्शन हमने ले ली. पहले हमारी कौन सी डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, सेंट्रल में. अब हमारा किसी एंगल पे इंटरेस्ट है. ये भी तो एंगल का मतलब, लेट अस सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन सम एंगल थीटा. थीटा डायरेक्शन में हमारा इंटरेस्ट है. ये थीटा तो यहां पे थीटा होगा जो मैं ड्राइंग बना दूंगा, और यहां पे रेस पहुंच गई, ये रेस पहुंच गई. व्हाट वी से कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बस यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिरा दूं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये ना सोचना, जो क्या कर रहे हैं बताना मुझे ना सर, कि सर पता चल गया. दो एक्सट्रीम वेवलेट्स, क्या सिर्फ यही जाने हैं वेवलेट्स, और भी जाने हैं ये वाले ये वाले ये वाले, लेकिन फिलहाल मेरा ध्यान है दो एक्सट्रीम वेवलेट्स जो P तक पहुंच रहे हैं उनके बीच में पार्ट डिफरेंस ढूंढना. क्यों ढूंढना, अभी बाद में क्लियर होगा. ओके गुड. तो लैंग्वेज चेक करो. कंसिडर अ पॉइंट P ऑन screen. Mind the language now. Whose angular position is theta. आप बोलो तो ये लो थोड़ा सा, हाँ बीच वाला ही बना सकते हैं, लेकिन वो ड्राइंग हमारी इंग्लिश हो जाएगी. तो व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस. अच्छा, तो दैट इज, अब हम करने जा रहे हैं, दीज आर टू एक्सट्रीम वेवलेट्स, वेव्स. ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है. पाथ डिफरेंस between two wavelets reaching at P from two extreme
पॉइंट्स ऑफ अपर्चर ए बी, तो here width of aperture ये जो A बनाया मैंने, ऐसा मिलता जुलता डायग्राम हमने उसमें भी किया था। Here width of aperture is, उसमें किसमें, YDSC में। Then what is the part difference? अच्छा, अभी हमने ए बी, ये थोड़ा सा बाद में आना था, इज गिवन बाय, इज इक्वल टू व्हाट, बी एन। क्या हमने बोला, इसके आगे वो ऑलमोस्ट सेम जा रहे थे, राइट। तो बी एन यहां पे हो गया। नाउ बी एन, ये थीटा है, अगर ये 90 है तो ये भी क्या थीटा। नाउ बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा, और बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। Here what is AB? Here AB is equal to A is size of aperture. Good. तो फिर what is part difference? तो part difference का भी नाम रख दें, Bn is equal to A sin theta। एज ए स्टूडेंट मैं सोच सकता हूँ कि हम करना क्या चाहते हैं। मैं ना अभी ना सोचो, सोचना आपकी राइट और ड्यूटी दोनों बनती है, लेकिन मैं आपको जो सोचवा रहा हूँ फिलहाल, सोचवा ये रहा था कि अच्छा दो रेज है एक्सट्रीम वाली, और भी यूनिट्स भी हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, आप सोच रहे हो इनका भी कुछ करेंगे, कर लेते हैं फिलहाल। लेट अस सी, ये देखो ये भी जा रहे हैं, ऑल यूनिट्स अभी जाने वाले। फिलहाल हमने क्या तीर मारा है, वेवलेट्स दो तो है नहीं, हजारों हैं। फिलहाल हमने तीर मारा कि दो एक्सट्रीम ए और बी से वहां पहुंचने वाले। बोर नहीं होना, रिपीट कर रहा हूं बातों को, कोई कारण होता है। अब ना मुझे बताना है बच्चे कि अगर ड्राइंग आप मत बनाना, अगर तो यहां से जो ओ पे पहुंच रहे थे जब ए के, याद है आपको, और मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बोला था कि मानो वो ज्यादा समझ नहीं आया, अभी आपको समझ तो आ गया था। तो अगर ए और बी दोनों का यहाँ पे आते थे, पार्ट डिफरेंस कितना था, 0। और आपको याद होगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या होता है कि यहाँ पे या वहां पे ये सभी वेवलेट्स, ये जितने भी यहाँ हैं, इनका रिजल्ट निकालना। ओके, ए और बी जो एक्सट्रीम वेवलेट्स जो सेंटर में मिलते हैं, उनमें पार्ट डिफरेंस कितना है, 0। ओके, जब ऊपर जा रहे हैं, यहां से मूव कर रहे हैं, तो पार्ट डिफरेंस 0 रहा नहीं, पार्ट डिफरेंस चेंज होना शुरू हो गया। ओके, अब ना जो हमारे से नॉर्मली मैथमेटिक्स होना नहीं था, तो हमारा काम है इन सभी को, सभी की वजह से वो ढूंढना, वहां पे रिजल्ट है ना, रिजल्टेंट ढूंढना। तो हम कैसे अपनी सोच को चेंज करने लगे हैं कि धीरे धीरे आगे चलो, एंड मान लो पहली बार कि पी पॉइंट वो है। अब ना दैट इज टेक्निकली हमें एक नया डायग्राम बनाना चाहिए, और अब मानो मैंने नया डायग्राम बना दिया, और क्या करना शुरू किया मैंने, यहां से चलना शुरू किया, पार्ट डिफरेंस चेंज होना शुरू हुआ, और पहली बार मैं वहां रुका जाके जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, किनके बीच में, एक्सट्रीम ए और बी वाले के बीच में। आपका क्वेश्चन, सर आपको कैसे पता यहाँ रुकना है, भैया वही तो दैट इज 3D अप्रोच। जैसे हमें जब लोग बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें किसी और तरीके से काम करना जाता है ना, -4, तो याद है कि 3D दिखना शुरू होता है, किसको ऐड करना, क्या करना है। तो फ्रॉनहोफर ने क्या किया, वो कहता है पहले यहाँ रुक के देखते हैं। लैम्डा का आप ये भी समझते हैं, लैम्डा का संबंध रहता है, लैम्डा 2 लैम्डा 3/2 लैम्डा। कहता है पहली बार यहाँ रुक के देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। एक्चुअली इट इज अदर वे,
वो तो मैथमेटिक्स कर चुका था, तो उसको अब मेरे और आप जैसे बच्चों को आसान भाषा में बताने के लिए उसने कहा एक पॉइंट वहां चलो जहां टू एक्सट्रीम वेव्स में लेट अस से पार्ट डिफरेंस लैम्डा। तो कहता अभी ना आपको मैं मैथमेटिक्स के बजाय बातों में प्रूव कर दूंगा कि यहाँ मिनिमम बनने वाला है। तो प्रूफ तो मैं करूंगा ही, आपसे बात कर रहा हूँ तो, है ना, जो फ्रॉनहोफर ने किया मैंने भी उससे सुन के आपको प्रूव करने लगा। प्रूफ बाद में करने लगे, बाद में अभी करने लगे हैं, लेकिन ये पॉइंट लिखो आप, फर्स्ट मिनिमम, रिस्पेक्टफुली इसको फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम बोलते हैं। एक्चुअली सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा जो भी बनेंगे, लेट अस डिस्कस कैसे। अभी भी हमने कहा ये सारे वेवलेट्स हैं, बहुत सारे, इन सबका वहां पर रिजल्ट देखना है। तो फ्रॉनहोफर कहता कि अगर आप इसको आधा आधा बांट दो, तो मैं यहां से क्लियर करने लगा हूं। अज्यूम करो कि ये जो अपर्चर है दो हिस्सों में बटा हुआ है, बांट देते हैं। आज मेरे पास कलर्ड मार्कर्स नहीं है, लेकिन आई विल डू बाय नो। सी एक मार्कर कर दिया पॉइंट जो इसको दो हिस्सों में बांट देगा। अब यहां भी वेवलेट्स हैं, ऊपर वाले में भी कितने हैं, बहुत सारे हैं, नंबर तो हमने देना ना। ओके, अब ना मैं जो यहां लिखने लगा हूं वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। ये मतलब ये अगर वो लिया पार्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में लैम्डा है, तो यहां लिख देता हूं जो इसके और इसके बीच में पहुंच रहा होगा। अगर मैं a/2 इधर ले लूं, यस दिस इज अ गुड वे, हर साल मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूं। तो इन दोनों में पार्ट डिफरेंस a/2 सॉरी मैंने ये हाफ पर्चर ऊपर हाफ पर्चर नीचे ले लिया। अगर टॉप और बॉटम वाली में पार्ट डिफरेंस लैम्डा आ रहा है, तो ये वाली a और c वाली में कितना आएगा, λ/2। सिमिलरली c और s में भी कितना आएगा, बोलो, λ/2। ठीक है जी। अब कहता हम ना 50-50 कर लेते हैं, उसके वेवलेट्स उसके साथ क्या करते हैं ये चेक करते हैं। तो मैंने जब चेक किया कि इसका टॉप का वेवलेट, इसे मैं a1 बोल, छोटा abc, इसे मैं a1 बोल देता हूं बिल्कुल सीधे पे, फिर a2, और ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, a2, और यहां तक सो ऑन a3, a1, a और c will destroy wavelets from a and c। a1 मैंने जस्ट नीचे लिया, तो अभी मानो फिर wavelets from a and c reaching p have path difference of λ/2। तो they will destroy, सिंपली लिख देते हैं, मतलब सुपर इम्पोज डिस्ट्रक्टिवली। उनकी वजह से मिनिमम होगा वहां पे, है ना। क्यों इन दोनों में, कहता है सिमिलरली a1 को उठाते हैं और c के जस्ट नीचे वाला c1 उठाते हैं। अगर a और c में λ/2 था, a के जस्ट नीचे वाला और c के जस्ट नीचे वाला, इनमें भी कितना होगा, λ/2। फिर उसके नीचे a2 आ गया, तो इसके नीचे कौन आ जाएगा, c2, उसके बीच में भी कितना होगा, λ/2। तो हर एक जैसे से नीचे आते जाएंगे, a3 के बदले c3, और नीचे आते आते यहाँ पे c के जस्ट ऊपर वाले और d वाले मिलके क्या बना देंगे, दैट इज डिस्ट्रॉय। तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे इसको, फॉर ए पोजीशन where the path difference between two extreme wavelets is lambda, so for every wavelet in upper half of aperture for every wavelet in upper half of aperture there will be a wavelet in lower half which has path difference of λ/2, and they will destroy each other.
Hence there will be a minimum, और SL से लैंग्वेज पढ़ लो, थोड़ी और पढ़ लो. Hence तो there will be minimum. एक बात आराम से सोचो, तो ये जो थीटा एंगल है ये कोई एरर होगा या स्पेशल होगा? बिल्कुल सोच के बताओ कि हम तो यहाँ से चलते गए एंगल चेंज होता गया, हम रुके वहां पे हैं जहां पे कोई खास कंडीशन लगाई है कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो इसका मतलब वहां का एंगल भी कोई ना कोई स्पेशल ही होगा. इस रीजन से कहा था मैंने कि आप मानो कि मैंने एक नया डायग्राम बनाया है. पहला डायग्राम कौन सा था? जनरल थीटा लिया था हमने और जनरल वहां पे कर दिया. अब हम ये डायग्राम स्पेसिफिक उसके लिए बनाया है जहां पे थीटा 1 एंगल बनाया जा रहा है, जिसके सामने फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम बन रहा है. हम बोलेंगे लेट थीटा 1 be the angular position of first minimum, है ना? तो हमें पता है कि तो लेकिन और फर्स्ट मिनिमम पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है? लैम्डा. तो एट फर्स्ट मिनिमम पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, बट व्हाट वाज p? वो हमने बता दिया. p और थीटा का क्या रिश्ता निकाला था हमने? p is a sin theta 1. Therefore, a sin theta 1 is equal to lambda. ये क्या चीज मिली है हमें? अब फ्रॉम 1 and 2 भी कर सकते हो, तो ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो फ्रॉम 1 and 2. तो a sin theta 1 is equal to lambda. This is what this equation gives. बताओ. Above equation gives angular position किसकी? ऑफ फर्स्ट मिनिमम. बस अब चाहे तो यहां पे बोर्ड पे मैं ज्यादा नहीं बना पाऊंगा, ना बनाना चाहिए, कोई इतना है नहीं. अगर अगले रास्ते में कहीं और पहुंचेंगे ना तो एक स्टॉपेज कौन सा आएगा? जहां पे 3 लैम्डा बाय 2 होगा. ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि यहां फर्स्ट मैक्सिमम बनेगा. अब थोड़ी देर में होगी क्यों नहीं? मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम वाले एक साइड पे फॉर्मूला, सॉरी मिनिमम वाला फॉर्मूला एक साइड पे कर लें. तो मैं इसको जंप करके जाऊंगा अगर, तो एक लोकेशन वो आएगी जहां पे पार्ट डिफरेंस सब कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा, राइट? 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस हो गया, तो हम उसके लिए बात करने लगे. दैट इज यहां भी प्रूव करने लगा हूं, यहां मिनिमम बनने वाला. दैट थीटा टू बी द angular position of point where p is 2 lambda. बिकॉज अब हम p बोल चुके हैं